नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th और 12th की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज हम जो है क्लास 10th का जो सैम्पल पेपर है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का वो शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने पूरा जो बेसिक का पूरा पेपर है उसको आपके साथ डिस्कस किया है। कोशिश की है कि आपको इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ साथ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं टॉपिक वाइज वो एक्सप्लेन करूं। और अगर आपने अब तक वो सारे पेपर को देख लिया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करें ज़रूर। और अगर नहीं देखा है तो वो 5 पार्ट्स में है, सेक्शन A B C D E अलग अलग पार्ट्स में है, तो उसको ज़रूर जाकर देख लें और कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करें कि किस तरह से सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज हम ये शुरू करेंगे जो कि हमारा स्टैंडर्ड का पेपर है। आप देख पा रहे हैं कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ये हमारे पास है 041 कोड 24-25 के लिए सीबीएसई ने जो इशू किया हुआ है वो यहाँ पर हमारे पास है। तो ये क्वेश्चन चूँकि 38 क्वेश्चंस इसमें टोटल हैं एंड देर आर सेक्शंस A B C D एंड E। तो यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि एक एक सेक्शन करके डिस्कस करें आपके साथ में, सो दैट आप भी इजीली जो है उसको समझ पाएँ और कैसे क्वेश्चंस को करना है ये देख पाएँ। ठीक है, तो 5 कोशिश करेंगे, 4 या 5 सेक्शंस में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अलग अलग सेक्शन वाइज। सो 1 to 18 MCQs होते हैं, देन 19 और 20 असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, देन 21 to 25 आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं जो कि 2 मार्क्स, 26 से 31 शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स ईच, देन 5 मार्क्स ईच लॉन्ग आंसर 4 क्वेश्चंस होते हैं, देन केस स्टडीज़ होते हैं। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन पेपर और कोशिश करेंगे कि जो जहाँ पर जिसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उसको वहीं पर आपके लिए एक्सप्लेन कर दें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, अगर उसे देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन Px passes through the point -6, 0, 0, -30, 4, -20 एंड 6, 0। तो आपको ये बताया हुआ है या आपने पढ़ा होगा ज़रूर कि व्हेनेवर दिस ग्राफ, कोई भी ग्राफ किसी भी तरह का हो, एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करता है उतने ही आपके इसके ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट करने का मतलब क्या है, व्हेनेवर यू आर ऑन एक्स एक्सिस सो देयर विल बी वाई ज़ीरो, तो वाई ज़ीरो होगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, केवल वो ऑर्डर पेयर्स ढूंढने हैं इसमें से जिसमें वाई ज़ीरो है। तो वाई ज़ीरो एक इसमें है और एक y0 इसमें है। इसका मतलब आपके पास जो इसके ज़ीरोज़ हैं वो एक तो -6 है जो इसमें से मिलेगा, एंड द अदर ज़ीरो यू विल गेट फ्रॉम दी दिस वन, इसमें से जो कि 6 मिलेगा। तो -6, 6 जिसमें भी आपका है वही ऑप्शन आपका करेक्ट है। दिस इज़ दी डी ऑप्शन। सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्या यूज़ करना है, एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया, एक्स एक्सिस को कट किया मतलब y0 आपने देखा इसमें y0 नहीं है तो ये नहीं हो सकता, इसमें y0 नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - ky इज इक्वल टू 7 एंड 6x - 10y इज इक्वल टू 3 इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट यानी कंसिस्टेंट पहले समझना है आपने, कंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंट का मतलब है आइदर इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन और इट इज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट कब है, तो कॉन्सेप्ट भी ज़रूर आपको सीखने हैं। मतलब एक पेपर करने के बाद अगर हम 3 आवर्स का पेपर्स कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो लगभग हम पूरी बुक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं। तो इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, एक चीज़ ये समझ में आई। देन इनकंसिस्टेंट की जो कंडीशन होती है
फॉर द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जैसे कि आपकी तो वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1, अगर इस तरह की कोई आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन? नो सोल्यूशन की जो कंडीशन है दैट इज़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. अब आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है. यूनिक सॉल्यूशन में होता है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, तीनों ही इक्वल हो जाते हैं. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए जो आपको यहाँ से समझ लेने हैं कि भाई ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है, और ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है. तो हमें क्या अप्लाई करना है, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं. तो नो सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. सो 3 अपॉन, देखिए इसमें 3 है, a1 a2 6, 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस k b1 and b2 is 10. So this is 3 2 जा 2 5 जा and 5 1 जा, तो k माइनस 5 यहाँ से हमको मिल गया, k is equal to माइनस 5. So your answer is B. B option is the correct solution. इस तरह से कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए आपने करना है. मतलब अगर ये आता है या कुछ और आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलना है, तो आप इन तीनों कंडीशंस अगर आपको मालूम है, सो यू कैन ईजीली आंसर दैट क्वेश्चन. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू, नॉट को हाईलाइट भी किया हुआ है. कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं, देखते नहीं है ठीक से कि क्या बोला गया है. तो नॉट ट्रू बोला है, तो एक एक करके पढ़ते हैं स्टेटमेंट. अ नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. सेकेंड्स क्या होते हैं? सेकेंड्स मीन्स एनी लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स. ये सेकेंड है, ये सेकेंड है. जो भी इस तरह की लाइन है जो कट करते हुए जाएंगी वो सब सेकेंड है. तो एनी अ नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. तो बहुत सारे बन सकते हैं. ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट. बिल्कुल, आप जब टेंजेंट ड्रॉ करने जाएंगे तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज ये टच करने की बात करते हैं. बिल्कुल सही है. अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. ये भी बिल्कुल सही बात है. एनी 2 पॉइंट्स यू ज्वाइन यू गेट द कॉर्ड. एनी 2 पॉइंट्स यू ज्वाइन यू गेट द कॉर्ड. तो तीसरा भी बिल्कुल सही है. फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. अंदर के पॉइंट से टेंजेंट बन ही नहीं सकता. टेंजेंट तो एक्सटीरियर पॉइंट से बनता है, बाहर से हम लोग लेकर आते हैं. हमें पता है कि 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट एंड बोथ आर इक्वल. सो दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट. ये गलत है, यही हमारा आंसर है. नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रू. सो दिस आंसर इज डी. नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं. लुक एट फोर्थ. nth टर्म ऑफ ए पी इज 7n माइनस 4, यानी ए एन इज इक्वल टू है आपके पास 7n माइनस 4. तो आप यहाँ से फर्स्ट टर्म पता करिए पहले. फर्स्ट टर्म क्या होगा, n की जगह 1 लिखते हैं. 7 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 4, दैट इज 3. सो ए आपका फर्स्ट टर्म 3 है. कॉमन डिफरेंस पूछा है जो कि a2 माइनस a1 रहता है, तो a2 और निकाल लेते हैं. a2 मीन्स 7 इंटू 2 माइनस 4, दैट इज 14 माइनस 4, दैट इज 10. दिस इज a1 and this is a2. So d is what? d is a2 minus a1, that is 10 minus 3, 7. तो ये आपका कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी पूछा है. सो दिस आंसर इज 7. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, look at question number 5. The radius of base of a right circular cone and radius of sphere are each 5, यानी कोन का भी रेडियस 5 है और स्फेयर का भी रेडियस 5 है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, अब आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r square h, and volume of sphere is what? 4/3 pi r cube. अब यहाँ से आपने क्या पता करना है, देन द हाइट ऑफ कोन h पता करना है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ये पाई दोनों साइड में कैंसिल हो जाता है। अब आप देखिए h इज इक्वल टू, जब आप लिखेंगे दिस विल बी 4r क्यूब अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें भी आप देखिए यू कैन कैंसिल योर r स्क्वायर, r क्यूब को कट देगा, तो ये आपका h इज इक्वल टू हो गया 4r, और r कितना है 5 है, 4 इंटू 5, सो आंसर इज 20। तो 20 कहाँ पर है, बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट्स को भी करते हुए समझते हुए जाना है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ये देखना है। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे करेंगे। लुक एट दिस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पूछा है tan थीटा इज इक्वल टू 5/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, तो कैसे करेंगे देखिए। लुक एट दिस क्वेश्चन। अब आपके पास tan थीटा गिवन है, आपको वैल्यू किसकी पता करनी है, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। आपको दिया tan थीटा है, लेकिन आपको sin थीटा cos थीटा में एक्सप्रेशन है, तो हम इसको 10 बना लेते हैं। व्हाट वी डू, वी डिवाइड दिस न्यूमरेटर एंड दिस डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, सबको कर देते हैं, तो क्या होगा देखिए, 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसा बन गया ये देखिए। अब देखिए इंटरेस्टिंगली जब आप इसे देखेंगे तो आप ये cos तो आपके कैंसिल हो जाने वाले हैं। सो व्हाट इज़ लेफ्ट, 4 sin अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा, 4 tan थीटा प्लस 1 अपॉन 4 tan थीटा माइनस 1। नाउ सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द वैल्यूज़। tan थीटा कितना है 5/2, 4 इंटू 5/2 प्लस 1 एंड 4 इंटू 5/2 माइनस 1। यहाँ पर भी आप देखिए बहुत सिंपल सा काम है, 2 से आपका ये 4 कट गया 2 टाइम्स, ये भी कट गया 2 टाइम्स। सो व्हाट इज़ लेफ्ट, 5 2 ज़ा 10 दैट इज़ 11, 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 दैट इज़ 9। सो 11 अपॉन 9 ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज़ हाउ टू सॉल्व दिस। तो ये आपने सॉल्व कर लिया और आपको ये मिल गया, ठीक है। लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा है 7 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज, समझना है क्वेश्चन को। अ टेंजेंट हैज़ बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट पी पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ये टेंजेंट है। ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, ये ओ सेंटर है, पी पर टेंजेंट है, यानी ये आपका टेंजेंट है। इफ़ एंगल टी पी क्यू, ये पूरा का पूरा एंगल आपके पास गिवन है, दैट इज़ 110। फाइंड पी ओ क्यू, आपको ये एंगल पूछा हुआ है। तो बहुत क्विकली हम इसको निकाल के बताते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले आप देखें कि जो ओ पी है, ओ पी रेडियस है एंड रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो OP और TP आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो यानी इतना एंगल यहाँ पर
ये जो O के साथ बन रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा, ये 90 है आपका। अब ये 90 है और पूरा आप देख रहे हैं 110 है, तो जो अंदर बच गया ये वाला हिस्सा, इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ आपको। ये इतना जो एंगल है, ये 110 माइनस 90, ये हो जाएगा 20। तो ये अंदर का एंगल आपका 20 हो गया। अब चूंकि ये रेडियस है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो यहाँ भी 20 ही बनेगा, तो यहाँ पर भी 20 बन गया। अब ये पूरा ट्रायंगल अगर आप देखें, कौन सा ट्रायंगल, OPQ, लुक एट ट्रायंगल OPQ, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। दो एंगल ऑलरेडी 20-20 हैं, तो 180 माइनस 20 प्लस 20 दैट इज़ 40, 140। सो 140 इज़ द एंगल POQ। POQ 140 है। C ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से समझना होता है। कॉन्सेप्ट क्या था, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया। सो वी गॉट द करेक्ट आंसर, दैट इज C ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मूव टू नेक्स्ट। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव जीरोज माइनस √5/2 एंड प्लस √5/2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके रूट्स आपको गिवन है, अल्फ़ा इज़ माइनस √5/2 एंड बीटा इज़ √5/2। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते कैसे हैं। सो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये आपका तरीका है जिससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। बाकी आप टाइम्स कुछ भी कर सकते हैं, k टाइम्स या लैम्डा टाइम्स, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट इज़ ये सम, यहाँ देख लेते हैं। व्हाट इज़ सम, अल्फ़ा प्लस बीटा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेम 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो 0 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। दोनों का प्रोडक्ट करना है, लेकिन एक माइनस में है एक प्लस में है, रूट हट जाएगा तो ये आएगा -5/2। ठीक है, रूट में रूट हट जाना मल्टीप्लिकेशन में, सेम नंबर्स हैं, बट ये माइनस में है तो ये माइनस में ही आ जाएगा। नाउ पुट वैल्यूज़, तो ये बन जाएगा x², ये तो 0 हो गया बीच का, ये हिस्सा 0 हो गया क्योंकि आपका अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, तो प्लस अल्फ़ा बीटा यानी -5/2, और इसको एलसीएम ले लीजिए तो ये बन गया 2x² - 5। अब दिक्कत क्या होने वाली है, देखिए आप देखेंगे कि इसमें कहीं भी 2x² - 5 नहीं है, तो आप सोचेंगे मैंने तो गलत कर दिया, जबकि आप सही कर रहे हैं, ये सही है, बिल्कुल सही है। अब आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है, यहाँ पे देखना है कि इसमें अगर हम k टाइम्स कर दें कोई नंबर, क्या कोई बनता है k टाइम्स करके। इफ़ आई डू 4 टाइम्स ऑफ दिस, सो दिस विल बी 8x² - 20। यस, दिस इज़ अवेलेबल हियर। तो ए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें x है, ये हो नहीं सकता इसमें x है, इन दोनों में से चेक करना था आपने, तो ये बन जा रहा है आसानी से क्योंकि 2x² - 5 है, 4 2 = 8, 4 5 = 20, यानी k टाइम्स आप कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है कि आपने आंसर सही निकाला है बट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसमें अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो 2x² - 5 मिलता है। यस, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, देन सी द क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 सेज कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे आपके पास क्लास इंटरवल है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, केवल मीडियन क्लास आपने ढूंढना है। और आप देखिए टोटल जो n की वैल्यू है दैट इज़ 45, n/2 हम करते हैं, दैट इज़ 45/2, 22.5। ये ऑब्जर्वेशन मुझे देखना है कहाँ पर मिलेगा, यही आपका मीडियन क्लास होगा। बट यहाँ पे कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ आपको मालूम है जब भी हम मीडियन करते हैं तो हम CF लिख लेते हैं, तो हम CF का एक कॉलम जोड़ते हैं इसके साथ में। तो पहला 5 ही रहेगा CF, दूसरा 9 + 5 14 हो जाएगा, फिर 14 + 15 29 हो जाएगा, फिर ये 39 हो जाएगा, एंड द लास्ट वन इज़ 45। इसको आपको लिखना होता है। आप जब तक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेंगे तो मीडियन क्लास मिलेगा नहीं। नाउ लुक एट दिस 22.5 कहाँ मिलेगा आपको,
तो 22.5 यहाँ मिलेगा नहीं, 5 तक है, यहाँ 14 तक है, यहाँ 29 तक है, तो ये आपका क्लास इसी में मिल जाएगा आपको मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आपका हो गया 20 to 30, अपर लिमिट इज़ 30, मीडियन क्लास की अपर लिमिट 30, सो योर आंसर इज़ सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, 30 हो गया। इस तरह से आप, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी मीडियन करना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको लिखना है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। O इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स AB एंड CD। O पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एंगल BOC 80 है। BOC देख लेते हैं कहाँ है, BOC ये वाला एंगल है जो कि 80 है। OA इक्वल्स टू AD, OD ये आपको दोनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट है। ओके, देन ODA एंड OBC आर, ODA ट्रायंगल एंड OBC आर, इनमें से क्या होगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि अगर ये एंगल 80 है तो ये एंगल 80 है। ओके, अब आप देखें कि ये इसके इक्वल है, तो इनके अपोजिट वाले जो दो एंगल हैं वो दोनों सेम हैं। मतलब अगर ये 80 है तो आपके पास ट्रायंगल में बच गया 100 का आप हाफ कर दीजिए, यानी 50-50। तो ये एंगल 50 और ये भी 50। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो 50-50-80। अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या यूज होने वाला है, देखिए कि अगर ये एंगल इक्वल है, ये एंगल यहाँ पे 50 है, तो ये एंगल भी 50 होगा, पक्की बात है। क्यों होगा? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट के एंगल हैं, इक्वल होंगे। देखिए ऐसे बन रहा है, यहाँ से और यहाँ से ये सेगमेंट बना रहा है। ऐसे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ AC को, तो एक एंगल ये बना रहा है B पे और एक एंगल बना रहा है D पे, यही सेगमेंट। तो एंगल मेड बाय दिस सेगमेंट, तो ये भी 50 हो गया। इसी तरह से ये वाला 50 है तो ये भी 50 हो गया, ये भी एंगल्स इन सेम सेगमेंट है। तब आपका मतलब हो गया कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। इट मीन्स बोथ द ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड्स इक्वल होंगी तो आइसोसेलेस। पहले आइसोसेलेस इक्विलेटर है नहीं, इसको हटा दीजिए। नॉट सिमिलर की बात तो कभी करेंगे नहीं क्योंकि आइसोसेलेस पहले मिल गया। आइसोसेलेस में दो हैं, अब सिमिलर होंगे नहीं होंगे, सिमिलर भी होंगे क्योंकि सारे एंगल मिल गए। तो ये आइसोसेलेस एंड सिमिलर, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नॉट सिमिलर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको एंगल इक्वल मिल रहे हैं, डबल ए में ही सिमिलर हो जाते हैं, ये तो ट्रिपल ए हो रहा है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो इन दिस वे we have completed 10 questions with their explanation. Come to next 11th question पे आते हैं। सी 11th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारी शीट है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन आर। अब जरा देखिए ध्यान से, x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स कैसे हैं ये पूछ रहा है। नॉट रियल हैं, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट हैं, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट हैं, कि नॉट रियल हैं, कि रियल एंड इक्वल हैं। तो हमें रूट्स के लिए पहले तो d देखना पड़ेगा। d दैट इज़ b² माइनस 4ac। तो b², b यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस 4a 1 है, c माइनस 1 है, तो ये आ गया 1 प्लस 4 दैट इज़ 5। तो यानी d ग्रेटर देन 0 है। तो रूट्स रियल तो हैं, पता तो चल रहा है, लेकिन रियल वाली बात तो कहीं कर नहीं रहा, इक्वल है नहीं। रियल एंड डिस्टिंक्ट इस हिसाब से होना चाहिए, क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब देखिए क्वेश्चन में रियल एंड डिस्टिंक्ट कहीं है ही नहीं। नॉट रियल कह रहा है, ये ऑप्शन गया। रियल एंड इक्वल ये ऑप्शन भी गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। अब ज़रा हम देखते हैं रूट्स को, जल्दी से चेक कर लेते हैं। x होता है माइनस बी, माइनस बी मतलब हो गया आपका -1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, d मतलब √5 अपॉन 2a यानी 2। देखिए ज़रा रूट्स ये हैं। ये कैसा नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर सम होता है, इर्रेशनल ही होता है। तो ये हमारे इर्रेशनल रूट्स हैं, इर्रेशनल के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी हैं। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रेशनल नहीं आ रहे हैं क्योंकि रूट के अंदर 5 आ गया है जिसका हम रूट एग्जैक्ट निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये
इर्रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। तो किस तरह से आंसर तक पहुंचना है ये तरीका भी आप देख रहे हैं, ऐसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। इफ़ थीटा 30, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया आपको। थीटा 30 तो 3 tan थीटा, 3 tan 30, tan 30 की वैल्यू है 1/√3, तो 3/√3। पहले तो देखिए 3/√3 मिल गया, तो यहीं पर हम क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सोचना नहीं है ज़्यादा। सो थर्ड ऑप्शन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन देखें। 13 में क्या पूछा है हमसे। 13 है द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर इज दिस। सॉलिड हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। अब हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो हमें मालूम होना चाहिए। हेमीस्फीयर वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा हेमीस्फीयर का वॉल्यूम है। एंड इट इज़ गिवन, दिस इज़ गिवन 396/7। तो यहाँ से हमें पहले आर पता करना है कि आर क्या होगा, तो आर निकालते हैं। तो आर क्यूब वैसे होगा क्या, यहाँ से देख लेते हैं। आर क्यूब इज इक्वल टू, ये 3 जाएगा ऊपर, 396 इंटू 3 डिवाइड बाई, ये 2 आ जाएगा नीचे, 7 पहले से है, पाई की वैल्यू है 22/7। तो ये 7 को आप कैंसिल कर सकते हैं यहीं पर। ठीक है, पाई नीचे चला गया यहाँ और हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखते हैं, पहले 2 से कैंसिल कर दें इसको। 2 1 जा 119, 2 9 जा 18, 1 16, 2 8 जा 16। तो 22 की टेबल में देखें आप 198 आता है क्या, नहीं आता है तो 11 से या 2 से कट कर लीजिए। तो 11 2 जा एंड 11 1 जा 11, 8 88 18, तो ये पूरा कट गया। ये तो 2 9 जा 18, तो आर क्यूब आपको मिलता है 27, 9 3 जा 27, आर मिल गया 3, तो आर 3 है। तो यहाँ से आपने आर निकाला। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो हेमीस्फेयर का होता है, हेमीस्फेयर टीएसए, टीएसए हेमीस्फेयर का होता है। आपने हेमीस्फेयर अगर देखा हो तो कुछ इस तरह से होता है। ये हिस्सा सीएसए जो होता है इसका वो 2πr² होता है, और ये ऊपर जो सर्कल होता है ये πr² होता है। इन दिस वे टीएसए इज़ 3πr²। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 3πr² इसका होता है टोटल सरफेस। तो टोटल सरफेस ही आपसे पूछा है, तो निकाल लेते हैं इसको। 3 × 22/7 इंटू r², r² r3 है, तो 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो ये आपको देख लेना है 27 मल्टीप्लाइड बाई 22/7। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 27 2 जा 54, तो ये आना नहीं है, ये आना नहीं है। इसमें हो सकता है ये हो 27 2 जा 54, 27 2 जा 54, 54 59, 59/7। सो बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपके बहुत सीधे सीधे हो जाएंगे क्विकली, और कुछ में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो 13 तक हमने कर दिए हैं, अभी हमारे पास और 7 क्वेश्चंस हैं, उनको हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 14, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 14। ये है आपका 14th क्वेश्चन। अ बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स, 4 आर ब्लू, 11 आर ग्रीन, रेस्ट आर वाइट। तो पहले वाइट ही पता कर लो कितना। अभी 4 ब्लू हैं, 11 ग्रीन है, तो टोटल 15 हो गई। ये दोनों मिल गए 15। 15 को माइनस करिए 24 में से, तो 24 माइनस 15, ये आपका 9 हो गया। तो 9 बॉल्स वाइट हैं। 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज़ वाइट इन कलर। तो वाइट कलर की 9/24, 9/24, 3 3 जा 3 8 जा 3/8 ढूंढिए कहाँ है। दिस इज दी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 -5। इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राफ देख लेना है किस तरह से। देखिए -4, -5 कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा लेफ्ट साइड में। ये -4, -5 यहाँ मान लीजिए है ये पॉइंट।
-4, -5। पूछा क्या है? द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है, नियरेस्ट टू दी पॉइंट, नियरेस्ट कब होगा? जब परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डालना है नीचे। तो इस जगह जहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो -4 वहाँ पर तो है x और 0 है y, सो -4, 0 इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन? मिडल, मिड वैल्यू देने का मतलब है मीडियन, मीन एवरेज देता है, रेंज हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस देता है, मोड जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का डेटा देता है। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट देता है वो है मीडियन। सो दिस इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16। कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत क्विकली हो जाने हैं, कुछ में आपको कैलकुलेशन करनी है। अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। अब लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है तो ये पॉइंट्स पहले लिख लें आप। ए आपका है 2, -3, बहुत सिंपल तरीका है। बी है आपके पास 5, 6। अब आप देखिए, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:2। एक्स एक्सिस में ऑलरेडी आपके पास वाई पार्ट तो 0 ही है, ये पता है आपको, ठीक है। एक्स एक्सिस से डिवाइड किया तो एक्स एक्सिस में x, 0 आपको मिलेगा, y 0 हो गया। तो x हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 1 5 जा 5, तो ये 4 + 5 अपॉन 1 + 3, दिस इज़ 9 + 2 है ये, इनफैक्ट 1:2 है, 1 9/3 दैट इज़ 3। तो x आपका 3 आया, 3, 0 देखिए कहाँ पर है, सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस डिवाइड करेगा, एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया तो y पार्ट 0 हो गया। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 18। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड? इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। रेड फेस कार्ड, क्योंकि आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली यही नहीं आएगा एग्ज़ाम में, बट इसी से रिलेटेड आपको दूसरे क्वेश्चंस को भी करना सीखना है। 52 कार्ड्स का पैक है जिसमें आपके पास 26 रेड कार्ड्स हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स हैं। इसमें आपके 2 सूट्स हैं, 13 13, इसमें भी 2 सूट हैं, 13 एंड 13। रेड में जो सूट्स हैं उनमें से एक को हम डायमंड बोलते हैं, दूसरे को हम हार्ट बोलते हैं। वन इज़ स्पेड एंड अदर इज़ क्लब। ये तो आपके कार्ड्स की बात हो गई। ये स्पेड है, ये हर्ट है और ये डायमंड है। ये यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे दे रहा हूँ कार्ड से। गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, अब फेस कार्ड किसको बोलते हैं? फेस कार्ड हम बोलते हैं जैक 11 नंबर, क्वीन 12 नंबर एंड किंग। ये 3 कार्ड हर सूट में होते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में होते हैं, इंटू 4। तो टोटल आपके 12 फेस कार्ड्स हैं, 4 3 जा 12, जिसमें से 6 फेस कार्ड रेड हैं और 6 ही फेस कार्ड जो है वो ब्लैक हैं। अब क्वेश्चन देख लें क्या है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछेंगे, सो यू कैन इजीली सॉल्व दैट। तो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, दैट इज 6/52। सिंप्लीफाई करें, 2 3 जा 2, 26 जा 3/26। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 18 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं दोनों। असर्शन, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। कंसेक्यूटिव इवन मतलब आपने लिया 2 4, HCF 2 है। आपने लिया 4 6, HCF 2 है। आपने लिया 6 8, इवन नंबर लेने हैं, 2 है। ये तो करेक्ट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर डिविजिबल बाई 2, ये भी सही है। सारे इवन नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होते हैं। बट क्या ये इस HCF से रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मतलब जो हमारा असर्शन है उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? आंसर इज़ नो। तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, दोनों सही हैं बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बोथ आर ट्रू, रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आंसर इज बी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 20 देख लेते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर
of circle is reduced to half and angle is doubled, then perimeter of sector remains same. अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कह क्या रहा है ये. एक सर्कल है, रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रिड्यूस टू हाफ, रेडियस को हाफ करते. पहले तो सेक्टर देख लेते हैं. सेक्टर ये हो गया हमारा, ये हमारा पूरा एक सेक्टर हो गया. अब वो कह रहा है कि रेडियस को हम हाफ करते हैं. रेडियस को रेडियस ऑफ सर्कल रिड्यूस टू हाफ एंड एंगल इज़ डबल, और एंगल को डबल कर देते हैं. रेडियस को हाफ करते हैं, एंगल को डबल करते हैं. पेरीमीटर क्या होगा सेक्टर का, पहले ये देख लें. पेरीमीटर होगा दिस आर प्लस एल, आर प्लस एल, यानी 2r प्लस एल. ये हुआ सेक्टर का पेरीमीटर. और सेक्टर का पेरीमीटर जब आप लिखेंगे 2r प्लस ये 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये आर्क लेंथ होती है. अब आप एंगल को डबल कर रहे हैं और रेडियस को हाफ कर रहे हैं. इधर तो समझ में आती है बात कि वो इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देगा. आपने इसको डबल किया और इसको हाफ किया तो नेट इफ़ेक्ट कुछ हुआ नहीं. लेकिन यहाँ तो रेडियस आपका हाफ हो ही गया, एंगल का कुछ फ़र्क है नहीं यहाँ पे. इसलिए ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, सेम नहीं रहेगा. दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि इसमें ये 2r भी एक्स्ट्रा है. यहाँ पर तो आप थीटा को डबल करेंगे. मान लीजिए थीटा को आप 50 का 100 कर देंगे, लेकिन रेडियस को हाफ कर देंगे तो वो वापस 50 ही आ जाएगा. ठीक है. बट यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये 2r प्लस अलग से है, इसमें थीटा है नहीं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में. अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न भी देख लेते हैं. रीज़न हमारे पास नेक्स्ट पेज में मिलेगा, यहाँ मिलेगा रीज़न इसका. ओके, लुक एट द रीज़न. रीज़न में क्या कह रहे हैं, इसका रीज़न देखते हैं. रीज़न क्या लिख रहे हैं, देखिए रीज़न को देखिए. रीज़न को देख लेंगे, ये हो गया हमारे पास रीज़न. ओके, एसर्शन तो फॉल्स है. रीजन देखते हैं. द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंड इन एंगल थीटा, सेंटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस आर इज दिस पाई आर थीटा. मैंने अभी बताया आपको लेंथ ऑफ आर्क है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360. 2 से आप काटिए 360 को, 180. क्या बचता है, पाई आर थीटा अपॉन 180. इट मीन्स दिस इज़ करेक्ट. ये वाला करेक्ट है. तो आपको इसके लिए बताना है कि आपका असर्शन तो फॉल्स है और रीज़न करेक्ट है. तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा. आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसके लिए. असर्शन इज़ फॉल्स, डी ऑप्शन. रीज़न इज़ करेक्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बताना है डी ऑप्शन. सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड ऑल 20 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन. आई होप आपने इसको समझा होगा. और हमारी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, उसमें हम इसका सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन डी आने वाले सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. चॉइस वाले क्वेश्चंस को भी हम लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं. टिल देन, थैंक यू.